हेलो एवरीवन। सो आई होप आपको पुरानी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बिना किसी देरी के हम लोग नई वीडियो पे आते हैं, नए टॉपिक पे, जो कि हमारा लैक्राइमल अपैरेटस। तो अपैरेटस में अभी कुछ चीजें हैं जिनको आज हम लोग पॉइंट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा उसमें लैक्राइमल सैक ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? आपका जो टीयर फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस करता है। ये जो ग्लैंड है इट इज डिवाइडेड बाय लेवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस, जो कि एक मसल है। वो हमारे ग्लैंड को डिवाइड करता है इनटू ऑर्बिटल पार्ट एंड पाल्पेब्रल पार्ट। जो ऑर्बिटल पार्ट है वो पाल्पेब्रल पार्ट के थ्रू ड्रेन होता है हमारे नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे अपैरेटस का? कंजक्टिवल सैक। कंजक्टिवल सैक आपका एक सैक है आपकी आंखों में बिटवीन the posterior area of the आपका eyelid and the corneal part of the eye। वो एक सैक बना देता है, इसको बोलते हैं कंजक्टिवल सैक। अब हम लोग थोड़ा मिडिल तरफ चले जाते हैं। आपकी आंखों का जो मिडिल एरिया है वहां पे आपको मिलेगा लैक्राइमल पंक्टा। लैक्राइमल पंक्टा में से जाती है आपकी कुछ डक्ट्स, लैक्राइमल कैनालिकुलस। ये एक छोटी डक्ट्स है जो कि ड्रेन करेंगी आपके लैक्राइमल सैक में। लैक्राइमल सैक और ये जो कैनालिकुलाई है उसके बीच में एक साइनस है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनस ऑफ मेयर, लैक्राइमल साइनस ऑफ मेयर। इट्स अ स्पेस जो कि आपके इन दोनों डक्ट्स के बीच में प्रेजेंट है, बताइए। तो द लैक्राइमल सैक इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जस्ट लाइक हमारा गॉल ब्लैडर। एक फंडस पार्ट, एक बॉडी पार्ट और नेक पार्ट। Then the neck part is further continued through nasolacrimal duct। nasolacrimal duct अब कंटिन्यूएशन है जो आपके कॉन्कास होते हैं एथमोइड बोन में कुछ बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं जिसको हम लोग कॉन्का बोलते हैं। उन कॉन्कास के थ्रू ये जो डक्ट है nasolacrimal duct उनके थ्रू पास होती है, स्पेसिफिकली इंफीरियर कॉन्का के थ्रू। इंफीरियर कॉन्का के पीछे आपका एक इंफीरियर मियाटस होता है जो कि एक ओपनिंग है, उसके थ्रू हमारा नेसोलैक्राइमल डक्ट पास होता है और हमारी नोज में ड्रेन करता है। और ये जो है नेसोलैक्राइमल डक्ट वहां पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्व ऑफ हैजलर। वॉल्व का फंक्शन हम सब लोग को पता है, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। नाउ हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो लैक्राइमल सैक है वो कहाँ रहता है। हमारे लैक्राइमल बोन के एक बोनी प्रोमिनेंस के लीजिए जिसको हम बोलते हैं लैक्राइमल क्रेस्ट। लैक्राइमल बोन के लैक्राइमल क्रेस्ट में हमारा रेस्ट करता है लैक्राइमल सैक। अब हमारे जो एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं, ग्लैंड ऑफ क्रॉस, ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रेम एंड ग्लैंड ऑफ ज़ीस। सो नाउ वी विल सी द सप्लाई ऑफ द लैक्राइमल अपैरेटस। तो जो अपना लैक्राइमल अपैरेटस है उसका सबसे पहले ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई में आपका होता है लैक्राइमल आर्टरी which is a branch of ophthalmic artery which is a branch of internal carotid artery, and the venous supply is ophthalmic venous vein system। तो ये आपका ब्लड सप्लाई हो गया। अब इसका हम लोग अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम देखें तो कौन से नोड्स में इसका लिम्फ ड्रेन करता है? फर्स्ट नोड इज सबमैंडिबुलर नोड, सेकंड नोड इज डीप सर्वाइकल नोड। तो इन 2 नोड्स में आपको जो लिम्फ होता है वो ड्रेन करता है। नाउ लेट्स सी द नर्व सप्लाई ऑफ आवर लैक्राइमल अपैरेटस। तो सबसे पहले सेंसरी सप्लाई देखते हैं। सेंसरी सप्लाई हमारा आता है थ्रू लैक्राइमल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थैल्मिक नर्व। तो हमारे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा, हमारे कलीग आकाश ने आपको बताया था अबाउट ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी एक ब्रांच होती है ऑप्थैल्मिक नर्व। तो अगर आपको देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। सो एनीवेज वापस आते हैं। सो अवर सेंसरी सप्लाई इज ऑप्थैल्मिक नर्व जिससे आती है लैक्राइमल नर्व। वो हमारा सेंसरी सप्लाई हो गया। सो एनीवेज हम वापस आते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा सिक्रीटो मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई हमने देख लिया था। सिक्रीटो मोटर सप्लाई हम लोग देखेंगे तो हमारा आता है लैक्राइमल न्यूक्लियस पॉन्स रीजन में। उस न्यूक्लियस से एक ब्रांच निकलती है और बाहर एक गैंग्लियन बनाती है जिसको हम लोग जीनू या फिर जेनिकुलर गैंग्लियन भी बोलते हैं।
इस गैंग्लियन से एक ब्रांच आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व अलॉन्ग विद डीप पेट्रोसल नर्व, ये दोनों जाते हैं कैनाल में, वीडियन कैनाल में। वीडियन कैनाल के थ्रू आती है एक वीडियन नर्व। जैसे ही वीडियन कैनाल के थ्रू निकलती है तो ये तुरंत ही एक गैंग्लियन देती है, इसको बोलते हैं हम लोग टेरिगोपैलेटिन गैंग्लियन। तो इसमें आप जैसे कि पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैक्सिलरी नर्व यहाँ आती है इस गैंग्लियन में। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में। इट्स अबाउट ट्राइजेमिनल नर्व। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि ये जब आगे जाती है तो ये फर्दर दो ब्रांचेस देती है, जाइगोमैटिक फेशियल एंड जाइगोमैटिक टेम्पोरल। तो टेम्पोरल ब्रांच यहाँ से ऊपर चली गई एंड जो जाइगोमैटिक ब्रांच है वो हमारी देती है लक्राइमल नर्व। ये है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। द पिंक वन विच वी हैव हाइलाइटेड वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो अगर हम देखें हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई वो कहां से आएगा, T1 के थ्रू। T1 हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड वाइंड होती है और वहां से जो लेसर पेट्रोसल नर्व जो कि ग्रेटर के साथ ज्वाइन होकर वीडियन कैनाल के थ्रू जाती है, यही हमारा सिम्पैथेटिक सप्लाई है। कौन, T1। उससे क्या जाएगा, लेसर पेट्रोसल नर्व। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, जो कि एंड में देगा लक्राइमल नर्व। तो अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज डैक्रियोसिस्टाइटिस। ये क्या है, हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ लक्राइमल सैक। उसके इन्फ्लेमेशन को हम लोग ये बोलते हैं डैक्रियोसिस्टाइटिस। सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ पैल्पेबल पार्ट ऑफ लक्राइमल ग्लैंड। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऑर्बिटल पार्ट, जो अपर पार्ट होता है ऑर्बिटल पार्ट, और लोअर पार्ट होता है पैल्पेब्रल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट हमारे पैल्पेब्रल पार्ट में ही ड्रेन होता है। अगर हम लोग इसी पार्ट को हटा देंगे तो हमारे इन शॉर्ट ऑर्बिटल पार्ट का भी डक्ट सिस्टम भी कट हो जाएगा, तो ड्रेन नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट वन इज एपिफोरा। ये यूजुअली ओल्ड एज पीपल में होता है और 45 प्लस इनकी एज होती है। इसमें क्या होता है, हमारा नेसोलैक्राइमल डक्ट जो हमने पार्ट पढ़ा था यहाँ पे, वो ब्लॉक हो जाता है। और अगर वो ब्लॉक हो गया तो हमारा जो टिश्यू टीयर फ्लूइड है वो यहाँ हमारे चीक्स में ड्रेन करने लग जाता है। सो दीज आर द अप्लाइड एस्पेक्ट्स। सो यहाँ हमारा पूरा लक्राइमल अपैरेटस खत्म होता है। एंड थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी इसमें मेंशन करना है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आपको और किसी टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो जरूर बताइएगा, हम पूरा ट्राई करेंगे उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।